नहीं, सीएम को नहीं बोलने दिया। क्या सोचता है आप लोग, क्या सुनता नहीं है जब बोलता है? कोई सीएम को बोलने नहीं दिया। आगे बोलते सबका विकास सबका साथ, और এখন बोलते सब ठीक है, कोरोना ठीक है। কিন্তু आई एम सॉरी, nobody was allowed to speak, but we are not the bonded labor. We thought that what we wanted to speak the Prime Minister. It is nothing against of the government or nothing against of the particular person, but it is the demand of the people to help the people. It is poor people demand. That when he didn't allow, then all the chief minister must protest on this. One nation and all humiliation. दीदी आपने कहा एक तो सीएम को बोलने दिया गया जो बीजेपी स्टेट के हैं, तो नहीं, सीएम को नहीं बोलने दिया। क्या सोचता है आप लोग, क्या सुनता नहीं है जब बोलता है? कोई सीएम को बोलने नहीं दिया, डीएम को बोलने दिया। डीएम को थोड़ा थोड़ा डीएम को बोला, जैसा उत्तर प्रदेश को डीएम को बोला, एक एपी का बोला, एक छत्तीसगढ़ को बोला, ऐसा 4-5 डीएम को बोला। दीदी आप कह रही थी क्योंकि आज चीफ मिनिस्टर्स को बोलने का मौका नहीं दिया गया, आप कह रही थी महाराष्ट्र केरला जहाँ पे हाई केस लोड भी है, तो क्या सारे चीफ मिनिस्टर्स मिलके कोई कदम उठाएंगे? क्योंकि आज आप लोगों को बात करने का, अपना प्रॉब्लम सामने रखने का मौका नहीं मिला, क्या चीफ मिनिस्टर्स इकट्ठा होकर सामने आएंगे? देखिए, ऑल चीफ मिनिस्टर विल स्पीक इट्स देमसेल्व्स। इसमें हम तो इंटरफेयर नहीं कर सकता है, किसका क्या बोलना है उसका फ्रीडम है। लेकिन बात ये हुआ है कि आज ने जो किया है एक डिक्टेटरशिप से भी ज्यादा है। इसे लगता है कि देश में मार्शल लॉ चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर का मर्जी माफिक सब चलेगा, सब उसका बॉन्डेड लेबर है, कोई पॉलिटिकल पार्टी भी उनका नहीं है। और सवाल हम लगातार देख रहे हैं, यूपी के अलग अलग जो घाट है वहां पर बॉडीज को डंप किया जा रहा है कोविड प्रोटोकॉल्स को वायलेट करते हुए। ये कितना चिंताजनक है? ये बहुत, देखिए, बहुत चिंताजनक है इसी के लिए कि हमारा देश में नदी, सागर, समुद्र, लहरी एक ज्यादा है। इंडिया इज ए रिवर इज अ मदरलैंड, मदर जस्ट लाइक, नदी मातृ का देश। इधर में क्या किया उन्होंने रिकॉर्ड नहीं रखने के लिए, और जलाने का भी उसका कोई इंतजाम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर इतना बढ़िया होता तो क्यों गंगा का पानी में फेंक देता? गंगा का पानी में कितना लोग नहाते हैं, कितना लोग पूजा पाठ करते हैं, कितना लोग गंगा का पानी लेके माथा में छूता है। पूरा गंगा को विषाक्त कर दिया और कहता है इधर उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हुआ है, सब डेड बॉडी गंगा में भसा दिया है। कितना सेंट्रल टीम भेजा प्राइम मिनिस्टर ने? हमारा इधर में जब इलेक्शन कमीशन था, इलेक्शन कमीशन का अंडर में तो थोड़ा एक दो चीज हुआ तो सेंट्रल टीम भेज दिया, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भेज दिया, तो पार्टी का टीम भेज दिया। और पूछिए, इतना लोगों को गंगा में भासाने का बाद कितना सेंट्रल टीम भेजा? आज कोविड में इतना लोगों को मौत हुआ, कितना सेंट्रल टीम भेजा? कितना पैसा दिया? कितना वैक्सीन दिया? कितना ऑक्सीजन दिया? कुछ नहीं दिया। लेकिन गंगा माई की जो हम पूजा करते हैं वो गंगा माई की खत्म कर दिया, हमारा एनवायरनमेंट खत्म कर दिया। इसके लिए हिंदुस्तान को बहुत बड़ा इसके लिए भुगतना पड़ेगा। नेचर कैनॉट एक्सक्यूज एवरीथिंग, यू कैनॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नेचर। नेचर इज समथिंग डिफरेंट। और जब आज ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, और जो ग्लोबल वार्मिंग चलने का बाद भी आप जो किया है इसका कोई माफी नहीं होता है। कितना कंटामिनेट हो सकती है, वो बंगाल में भी आ रही है धीरे धीरे, उस पर कुछ सोचा है आप लोगों ने? क्योंकि वहीं से पानी आ रहा है यहाँ, तो हम क्या करें? हम क्या करें आप बोलो? हम मोहल्ला तक हम बैरिकेड करके रख दिया था, जब डेड बॉडी आएगा तो हम उठा के उसको ससनमान में हम उसको क्रिमेशन कर देगा। कहाँ कहाँ भास के चला गया किसी का पता है? एक देश से और एक देश चला गया, पता है? जे लोगों ने एक काम किया वो लोगों के पास तो सीबीआई नहीं जाता है, जाता है क्या? आपने देखा? सेंट्रल टीम जाते हैं, ना सीबीआई जाते हैं, ना एनवायरमेंट जाते हैं, ना ईडी जाते हैं। सब दिखाने के लिए है।